दोस्तों नमस्कार। आज हम यहाँ कुरुक्षेत्र हरियाणा से पहुँचे हैं, लगभग 1400 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पे। और यहाँ से छत्तीसगढ़ का आरंभ है और छत्तीसगढ़ जाना जाता है सैंडलवुड के लिए, चंदन की लकड़ी के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर अर्थ फाउंडेशन के नाम से एक सैंडलवुड और फॉरेस्ट फार्मिंग का एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है वो हमारी कुरुक्षेत्र से टीम, हरियाणा से और कुछ हमारे साथी बिहार से और अन्य स्टेट से हमारे साथ एक 15 लोगों का डेलीगेशन जो है यहाँ आया हुआ है। और हम आज लाइव आपके साथ रहते हुए इस पूरे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का एक वीडियो लाइव आपके साथ लेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। अर्थ फाउंडेशन जो प्रोजेक्ट है ये ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बैनर के नीचे ये प्रोजेक्ट ग्रो हो रहा है। और इसको जो फुल्ली सपोर्ट है वो ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन की सपोर्ट है। और ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन के जो फाउंडर हैं विक्की मलिक जी, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और उनका एक्सपीरियंस जो है वो आर्मड फोर्सेस में भी रहा है। उन्होंने मार्केट में भी काम किया है, वॉलमार्ट के साथ, वो अमेरिका में वॉलमार्ट के साथ वो जुड़े रहे हैं। और वो टेक्नोलॉजी के बहुत माहिर और बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। और जब उन्होंने इंडिया में अपनी तरह की एक ब्लॉकचेन, जो कि वर्ल्ड में दूसरे और तीसरे नंबर की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जब उन्होंने पिछले 10 से 12 साल की अथक मेहनत के बाद, रिसर्च के बाद अपनी ब्लॉकचेन को विकसित किया, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को तैयार किया और उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए और उस ब्लॉकिस्ता टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से हम अपने समाज को, इस वातावरण को और भारत के फ्यूचर को वर्ल्ड वाइड किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी अर्थ फाउंडेशन जो ये है ये उनकी शुरुआत है। और इसके साथ साथ ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन के बैनर के नीचे विक्की मलिक जी, क्योंकि एक बहुत विजनरी पर्सन है, उन्होंने इस प्रकार की शाखाएं, जैसे यहाँ पे ये अर्थ फाउंडेशन के नाम से है, इसी प्रकार से वेदांता हेरिटेज क्लब, जो कि हिमाचल के सिरमौर में वेदांता हेरिटेज क्लब के नाम से एक ब्लॉकिस्ता की ही वो भी एक शाखा है, जो जहाँ पर किस प्रकार से आप आने वाले समय में अपनी हेल्थ को कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह से टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से लोगों को योगा के साथ, मेडिटेशन के साथ और क्वालिटी लाइफ के साथ इंडियन लोगों को एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए किस प्रकार से काम करना है, इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो विक्की मलिक जो है वो ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन के बैनर के नीचे ये इस प्रकार की फाउंडेशंस के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के बारे में जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पे, छत्तीसगढ़ यहाँ से शुरू होता है और मध्य प्रदेश यहाँ पर समाप्त होता है। हम लोग हरियाणा से आए हैं। हम लगभग ये मान के चलें कि हरियाणा को क्रॉस करते हुए फिर हमने यूपी को क्रॉस किया और पूरे मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए हम यहाँ छत्तीसगढ़ में हमने एंट्री ली है। और ये छत्तीसगढ़ का भी बॉर्डर एरिया है जहाँ पर हम लोग आए हैं। और ये यहाँ पर आप देखोगे ये नर्मदा की सहायक नदी है। आपने नर्मदा नदी का नाम सुना होगा। भारत की, हिंदुस्तान की प्रसिद्ध नदियों में से एक है नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, यमुना, सरस्वती। ये भारत की पवित्र नदियाँ हैं और नर्मदा का स्थान उनमें बहुत ऊंचे लेवल पे नर्मदा का स्थान रखा जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी पर हम जहाँ से गुजर के आए हैं चित्रकूट से, ये चित्रकूट से आगे है। और चित्रकूट में भगवान राम ने शबरी के झूठे भेड़ खाए थे। वो शबरी के आश्रम में, माता शबरी के आश्रम में वो रहे थे। और वहाँ जब शबरी को कुछ नहीं मिला अपने भगवान को, अपने आराध्य को खिलाने के लिए, तो उसने इन्हीं जंगलों में से बेर तोड़ के शबरी ने उसको चख के भी ये खट्टा है या मीठा है, वो भगवान राम को खिलाए थे। और भगवान राम ने उनके स्नेह और प्यार के साथ शबरी के झूठे बेरों को यहीं मध्य प्रदेश के चित्रकूट के क्षेत्र में उन्होंने खाया था। तो ये उस लिहाज से भी ये जो धरती है, क्योंकि ये सारा राम का वन गमन क्षेत्र है, इस सारे जगह से कहीं ना कहीं से राम इस क्षेत्र से जब वो वन में थे तो यहाँ से गुजरे हुए हैं। उस लिहाज से भी ये बहुत पवित्र भूमि है। और यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ का जो प्राकृतिक शक्ति है, जो एनर्जी है,
वो भी पूरे विश्व में हाई लेवल की है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो इंडेक्स है, जो ऑक्सीजन इंडेक्स है, वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर मिलती है। हम लोग जब से यहाँ पे आए हुए हैं, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, इसके बावजूद मुझे यहाँ सांस लेने में बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे ऐसा एनर्जेटिक फील हो रहा है जैसे मैं हार्ट पेशेंट हूँ ही नहीं। तो इस प्रकार की यहाँ पे प्योर फुल ऑफ ऑक्सीजन वायु यहाँ पे मिलती है दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों।